करते हैं। तो देखिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अपना जो लेसन था वह चल रहा था थर्ड। इसके जो लेसन का नाम था वह था फसल व भंडारण के जो कीट होते हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, फसल व भंडारण के कीट। तो इसके 5 पार्ट उपलब्ध हो चुके हैं आपको, और आज जो छठा पार्ट है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए इससे पहले अपन क्या कर रहे थे, जो पिछला वीडियो था उसमें अपन ने जो कीट है टिड्डी या टिड्डा कह सकते हैं उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। तो इस पार्ट में देखो अपन ने पहला जो कीट था वह था कातरा के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। दूसरा जो था वह सफ़ेद लट उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और थर्ड जो कीट था वह था अपने टिड्डा, उसके बारे में लास्ट वीडियो में अपन चर्चा कर चुके हैं। आज का जो कीट होगा वह अपना कौन सा है, वह अपन मानेंगे मुख्य जो कीट दे रखा है चने का फली छेदक कीट जिसे अपन कहते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। चने का फली छेदक जो कीट है उसके बारे में आज के वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए जैसा कि नाम से ही प्रकट हो रहा है कि फली छेदक, यानी इस कीट की क्या विशेषता होती है स्टूडेंट्स। ये कीट क्या होता है कि कोई भी फसल होती है उसमें फलियां वगैरह लगती है, जैसे चने में अपन मान सकते हैं फली वगैरह लगती है। तो यह क्या करता है, उसके अंदर प्रवेश करके उसके जो दाने बनते हैं ना फलियों में, उन दानों को क्या करता है, यह खाने का कार्य करता है, जिसके कारण से अपन मान सकते हैं कि यह उनको नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा अपन कहते हैं कोई भी फल या सब्जी वगैरह होती है उनके अंदर प्रवेश करके उनके जो अंदर का जो गुद्दा होता है उसको ये क्या होता है, खा जाता है, जिसके कारण से फल वगैरह खराब हो जाते हैं, फलों में या फलियों में क्या होते हैं, छिद्र हो जाते हैं, और उसी आधार पर इसे फली छेदक कीट कहा गया है। फली छेदक यानी फलियों के अंदर छिद्र करने वाला कीट। अब मेरा आपको बताया कि कोई भी जो अपन कीट की बात करते हैं तो मुख्य मुख्य क्या लिखते हैं। सबसे पहले तो उसका जो वैज्ञानिक नाम जो होता है कीट का, सबसे पहले तो अपने क्या पता होना चाहिए, उसका वैज्ञानिक नाम। नाम के पश्चात गण अपने को पता होना चाहिए, और जो कुल है, इन 3 की अपने को जानकारी होना जरूरी है। वैज्ञानिक नाम के बारे में आपको बार बार बताता हूं कि साइंटिस्ट के द्वारा ऐसा दिया हुआ नाम जिस नाम से वह जीव पूरे विश्व में जाना जाए वह क्या कहलाता है, वैज्ञानिक नाम कहलाता है। क्योंकि लोकल नाम अपन कह सकते हैं कि अपने एरिया के अनुसार, अपनी कंट्री के अनुसार प्रत्येक जगह अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए पहचान होना क्या हो जाती है, कीट की मुश्किल हो जाती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला था कि कोई एक ऐसा नाम दिया जाए जिससे उसके पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाए, तो उसे अपन क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम के नाम से जानते हैं। और यह जो कीट है इसका साइंटिफिक नेम होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ये अपन मानते हैं चने का जो फली छेदक कीट होता है उसका वैज्ञानिक नाम है दे रखा है। इसी नाम से अपन मानते हैं पूरे वर्ल्ड में इस कीट को क्या होता है, जाना जाता है। फिर बात करते हैं अपन इसके गण की, तो गण आता है लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा ये होता है इसका गण। और कुल की अगर अपन बात करें तो नोक्ट्यूडी, ये इसका कुल माना जाता है। तो सबसे प्रथम तो अपने को इन 3 के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है। वैज्ञानिक नाम क्या होता है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। गण क्या है इसका, लेपिडोप्टेरा होता है। और कुल कौन से कुल से संबंधित है, यह है नोक्ट्यूडी जो कुल आता है उससे संबंधित यह माना जाता है। अब इसकी मुख्य बातें अपने को पता होना चाहिए इस कीट से संबंधित। यह क्या होता है, एक सर्वभक्षी कीट होता है, या अपन इसे कह सकते हैं कि सर्वव्यापी नासी कीट भी अपन कह सकते हैं। सर्वभक्षी कीट यानी कि यह सभी को भक्षण करने वाला अपन मान सकते हैं, सबको नुकसान पहुंचाने वाला ये कीट होता है सर्वभक्षी कीट। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि इसे सर्वव्यापी विनाशी कीट भी कहते हैं।
सर्वव्यापी विनाशी कीट। यह क्यों कहा जाता है स्टूडेंट? सर्वव्यापी यानी कि सभी जगह यह क्या करता है? नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। और यह क्या करता है? जो अमेरिका है, अमेरिका में वहां पर यह क्या करता है? जो कपास की जो फसल होती है उसको क्या करता है? यह नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, इसलिए इसे कॉटन बालवर्म के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में इसे क्या कहते हैं? कॉटन बालवर्म। अमेरिका में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अमेरिका में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो अमेरिका में कहा जाता है कॉटन बालवर्म कहा जाता है। कॉटन बालवर्म यह क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स? क्योंकि वहां पर यह क्या करता है? जो कपास की जो फसल होती है उसके लिए मुख्य विनाशकारी कीट माना गया है, उसको अत्यधिक क्या करता है? नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, इसलिए इसे कॉटन बालवर्म की संज्ञा दी जाती है या इस नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात इसके मुख्य लक्षणों की अगर अपन और बात करें कि इसके लक्षण और कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इस कीट के प्रमुख लक्षण की अपन बात करते हैं। यह जो कीट होता है ना, इसका अगर वयस्क अगर अपन देखें तो वह क्या है? रात्रिचर है। इस कीट के वयस्क की अगर बात करते हैं तो वह क्या होता है? रात्रिचर होते हैं। रात्रि में अपन कह सकते हैं कि बाहर निकलते हैं भोजन के लिए। लाल भूरे रंग के होते हैं। वयस्क अवस्था जब प्राप्त कर लेते हैं तो लाल भूरे रंग के यह दिखाई देते हैं। लेकिन जब यह पूर्ण विकसित एक गिडार के रूप में हो जाते हैं तो लगभग 35 mm अपन कह सकते हैं इनकी लंबाई मानी जाती है। वयस्क जो होते हैं इसके वह अपन मानते हैं लाल भूरे, और पूर्ण विकसित जो गिडार अपन माने, पूर्ण विकसित गिडार उसकी लंबाई अपन मानते हैं 33 mm अपन मानते हैं। पूर्ण विकसित लंबा ये अपन मान सकते हैं उसकी लंबाई मानी जाती है। इसके अलावा एक गुण और बताया था मैंने, यह क्या होता है? रात्रिचर होता है। यह क्या होता है? रात्रिचर होता है। इसका जो पूर्ण विकसित जो गिडार 35 mm लंबा बता रहा हूं, इसका अगर रंग देखें ना अपन, तो रंग या तो होगा हल्का पीला, या अपन कह सकते हैं हरा, हल्का पीला हरा, या अपन कह सकते हैं पीला भूरा। हल्का पीला हरा या हल्का पीला भूरा, ये क्या होता है? इसका रंग होता है। और पार्श्व भाग में अपन कहेंगे क्या पाई जाती है? पट्टियां पाई जाती है। पार्श्व भाग में क्या पाई जाती है? पट्टियां पाई जाती है। इनके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं? इस कीट की पहचान कर सकते हैं। क्या क्या लक्षण हो गए? वयस्क अवस्था आते हैं तो यह लाल भूरे रंग का होता है, लेकिन जब ये पूर्ण विकसित हो जाएगा ना, उस समय अपन मानेंगे कि गिडार 35 mm लंबा होगा, रात्रिचर होता है, हल्का पीला रंग या हल्के पीला भूरा रंग का होता है, पार्श्व पट्टियां इसके अंदर उपस्थित मानी जाती है। ये अपन कहते हैं कि इसके क्या होते हैं? प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। अब लक्षण के बाद में बात आती है इसके जो पोषक पौधे होते हैं उनके बारे में। तो इसके पोषक पादप या पौधे अपन कह सकते हैं कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, पोषक पौधों का मतलब क्या होता है कि यह कीट जो होता है किन पादपों से ज्यादा भोजन प्राप्त करता है, किन पादप या फसल को यह नुकसान पहुंचाता है, वो अपन किस में पढ़ते हैं? पोषक पादप, यानी जिनसे यह क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? पोषक पादप के नाम से जानते हैं। तो इसके जो पोषक पादप होते हैं ना, वह देखिए चना तो मुख्य रूप से अपन मानेंगे, क्योंकि इसी के आधार पर अपन कह रहे हैं चने का फली छेदक कीट इसे नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? चने का फली छेदक कीट नाम दिया गया है। किस आधार पर? क्योंकि चने को यह नुकसान पहुंचाता है। चने की जो फलियां वगैरह होती है उसके अंदर जो दाने बनते हैं उनको ये क्या होता है? खाता है, जिसके कारण से नुकसान पहुंचाता है। चने के अलावा अपन कहते हैं जो टमाटर आता है उसको यह नुकसान पहुंचाता है। टमाटर के अंदर जो गुद्दा होता है उसको यह खा जाता है। कपास को नुकसान पहुंचा रहा अपन ने पढ़ा था, कॉटन बालवर्म के नाम से जानते हैं, क्योंकि अमेरिका में वहां पर यह नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, इसलिए अपन कहते हैं कि कपास के अलावा अरहर जो आता है, इसके अलावा जो कच्ची मक्का आती है उसको नुकसान पहुंचाता है। एक अपन कहें तो जवार, सूर्यमुखी, भिंडी और तंबाकू, इनको मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाएगा। तो देखिए, एक तो आपका चना जो है उसे, चना के अलावा टमाटर, कपास, गवार,
इनको ये क्या करता है, एक अपन कहेंगे तंबाकू, भिंडी, ये जो फसलें आती है इनको ये मुख्य रूप से अपन कहते हैं नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। एक अपन माने तो सूर्यमुखी का जो पादप आता है उसे भी ये नुकसान पहुंचाता है, सूर्यमुखी। तो ये माने जाते हैं इसके मुख्य पोषक पादप। टमाटर के एक मटर की जो फली आती है उसे भी यह नुकसान पहुंचाता है, मटर। तो ये इसके मुख्य पोषक पादप माने जाते हैं। तो लक्षण हो गए, पोषक पादप हो गए। अब पॉइंट आता है क्षति व महत्व। किस प्रकार से यह क्षति पहुंचाते हैं, क्या इनका महत्व होता है, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले। तो क्षति या महत्व में क्या होता है कि इसकी जो सुंडी अवस्था होती है ना, चलिए पहले आपको ये बता देता हूं कि यह कीट जो होता है पूरे वर्ष सक्रिय रहता है। सबसे बड़ी विशेषता इस कीट की क्या होती है, पूरे वर्ष ये क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा। यह क्या करेगा, जब अपन मान सकते हैं कि छोटी अवस्था के अंदर होता है तो उस समय यह क्या करता है, पादप के जो कोमल अंग वगैरह होते हैं, पत्तियां वगैरह, उनको खाने का कार्य करता है। लेकिन जैसे ही यह थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, तो यह क्या करता है, फिर उनके जो अपन मान सकते हैं कि टहनियाँ वगैरह या फलियों के अंदर जो दाने वगैरह होते हैं उनको ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता, उनको भोजन के रूप में ये ग्रहण करता है। इसके अलावा अपन देखें कि इसकी जो सुंडी अवस्था होती है ना, वह फलियों के अंदर प्रवेश कर जाती है, फलियों के अंदर प्रवेश कर जाती है और फलियों के अंदर प्रवेश करके अपन कहते हैं उनके दानों को खाने का कार्य करती है। और सुंडी अवस्था से अपन मानेंगे कि वयस्क अवस्था जब तक आती है तब तक कम से कम यह जो अपन मान सकते हैं, चलो चना या मटर की देख सकते हैं, 40 से 50 तक फलियों को यह क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा अगर ये फलों में प्रवेश कर जाते हैं, उसके गुद्दे वगैरह को खाते हैं, तो फलों में क्या हो जाते हैं, छिद्रे हो जाते हैं। और टमाटर में तो अपन कह सकते हैं कि यह प्रवेश करके उसके गुद्दे को खाने का कार्य करते हैं, जिससे टमाटर में लगभग 50% तक अपन कह सकते हैं क्या हो सकती है, हानि या नुकसान हो सकता है। यह मुख्य मानी जाती है इसकी क्षति या महत्व। तो कोई लिखने वाली बात नहीं है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यह क्या होते हैं, पूरे वर्ष भर अपन मान सकते हैं सक्रिय रहने वाला क्या है, एक कीट माना जाता है। यह क्या करता है, जब सुंडी अवस्था में होता है तो कोमल पत्तियों को खाने का कार्य करता है, फिर धीरे धीरे अपन मान सकते हैं कि यह फलियों वगैरह को खाता है। सुंडी अवस्था से लेकर वयस्क अवस्था आते आते ये लगभग 50 फलियों को यह क्या करता है, नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। फलों के अंदर प्रवेश करके उनमें छिद्र कर देता है, जिसके कारण से फल खराब हो जाते हैं। टमाटर में यह नुकसान अधिक पहुंचाता है, तो वहाँ पर अपन मान सकते हैं टमाटर में प्रवेश करके अंदर का जो गुद्दा आता है उसको ये क्या होता है, खा जाता है, जिसके कारण से टमाटर की फसल को 50% तक नुकसान देखने को मिलता है। तो ये अपन मानते हैं क्षति या महत्व है। तो इसमें इतना ही ध्यान रखिए मुख्य रूप से, यह फल, फली और सब्जी को नुकसान पहुंचाता है। नुकसान कैसे, फलों के अंदर तो क्या कर देगा, छिद्र कर देगा, या अपन कहेंगे उनका गुद्दा भाग, गुद्दा जो पाया जाता है अंदर है, गुद्दा भाग, गुद्दे को खा जाएगा, गुद्दे भाग को दबाग खा जाता है, गुद्दे भाग को खा जाता है। ये अपन देखते हैं। फली के अंदर क्या करेगा, जो दाने बनते हैं दाने खा जाता है, और सब्जी के अंदर अपन कहेंगे छिद्र वगैरह कर देता है या उसके गुदे को नष्ट कर देता है। इस प्रकार से अपन मानते हैं ये क्या करता है, इनको नुकसान पहुंचाता है। और टमाटर में मैंने आपको बताया था कि एक टमाटर की फसल को लगभग 30 से 60% या अपन कहेंगे 50% तक ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। ये इसका मुख्य क्षति या महत्व माना जाता है। अब इसके पश्चात क्षति या महत्व के बाद में बात करते हैं अपन इसके जीवन चक्र के बारे में। तो देखिए, कोई भी जो कीट होता है उसका जो जीवन चक्र होता है वह अपन पढ़ते हैं उसकी वयस्क अवस्था तक। तो इसके जो वयस्क अवस्था से शुरू करते हैं, तो वयस्क जो होते हैं, इसके जो प्रौढ़ या वयस्क होते हैं वह अपने को दिखाई देते हैं लगभग नवंबर माह में, क्योंकि उस समय अपन मान सकते हैं जो अपने चने की फसलें होती है
तो मुख्य रूप से चने का ही कीट माना गया, इसलिए चने की फसल उस समय होती है और यह अपने को नवंबर माह के अंदर क्या होता है, दिखाई देता है। इसी समय इसके अंदर क्या होती है, मैथुन की क्रिया होती है, यानी निषेचन जनन वगैरह की क्रिया होती है। उस मैथुन की क्रिया के फलस्वरूप जो मादा जो कीट होता है वह क्या होता है, अंडे देता है। मादा कीट जो होगा वह क्या होगा, अंडे देगा। उनके द्वारा दिए हुए जो अंडे होते हैं यह दिए जाते हैं पादपों की जो टहनियाँ वगैरह होती है उन पर या पत्तियों पर, अपन कह सकते हैं कि वह अंडे दिए जाते हैं। एक संपूर्ण जीवन काल में एक मादा कीट के द्वारा लगभग 500 से 1000 तक अपन मान सकते हैं अंडे जो होते हैं वह दिए जाते हैं। और इन अंडों से 2-4 दिनों में अपन कह सकते हैं जो शिशु सुंडी होती है, यानी अवस्था होती है एक सुंडी, शिशु सुंडी होती है, वह क्या होती है, बाहर निकलती है, जो कि हल्के रंग की होती है। हल्का अपन कह सकते हैं रंग होता है लाइट रंग, और 2 से 2.5 mm अपन मान सकते हैं उसकी लंबाई होती है। यह जो कीट होता है, यह जो सुंडी अवस्था होती है, यह अपन कहेंगे कोमल पत्तियां वगैरह इनको खाएगा, शुरू में तो कोमल भागों को खाएगा, और विकसित होकर अपन कह सकते हैं जो फल वगैरह फूल वगैरह जो होते हैं उनको क्या करता है, नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें जो सुंडी अवस्था होती है उसकी विशेषता क्या होती है कि यह कोई भी फली वगैरह होगी, फल होगी, उसके अंदर अपना सिर प्रवेश करा देता है। उसके अंदर अपन मान सकते हैं सिर तो अंदर रहेगा फल के, और बाकी शरीर जो होता है वह फल या फली के क्या होता है, बाहर लटका हुआ रहता है, यानी कि आधा शरीर अंदर और आधा अपन मान सकते हैं बाहर रहता है। इसकी जो गिडार अवस्था आती है, तो गिडार अवस्था में अपन कहते हैं 5 बार यह क्या करता है, त्वचा का निर्मोचन करता है, यानी कि अपन मान सकते हैं त्वचा को बदलता रहता है, त्वचा निर्मोचन करता है, और लगभग अपन मानेंगे 13 से 20 दिन या 15 से 20 दिन के पश्चात ये क्या हो जाता है, पूर्ण विकसित हो जाता है। और उस समय इसकी लंबाई लगभग कितनी हो जाती है, 35 mm मैंने आपको बताई थी। उस समय लंबाई कितनी हो जाती है पूर्ण विकसित गिडार की, 35 mm लंबाई ये क्या होता है, हो जाता है। इसके पश्चात अपन मानेंगे कि यह जो भूमि के अंदर यह पूर्ण अवस्था प्राप्त कर लेगा, फिर यह जब भूमि के अंदर जाता है तो भूमि में लगभग 10 सेंटीमीटर गहराई में यह चला जाता है। फिर अपन मानेंगे कोशावस्था के अंदर यह बना हुआ रहता है, कोशावस्था के अंदर यह बना हुआ रहता है। और फिर दोबारा अपन मानेंगे कि जब शीत ऋतु आती है नवंबर माह में, चने की फसल वगैरह होती है, तब यह वापस बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से अपन मानते हैं इसका जो जीवन चक्र होता है वह क्या होता है, कंप्लीट होता है। थोड़ा सा मेन बातें जो है वह दोबारा आपको मैं बता देता हूं इसके जीवन चक्र की। स्टूडेंट्स, कोई भी अपन अगर कीट के बारे में पढ़ते हैं ना, तो प्रमुख बातें अपने को क्या क्या ध्यान देनी पड़ती है। आपने देखा होगा 3-4 वीडियो में आपको दे चुका हूं कि अपने को सबसे पहले तो उसका नाम पता होना चाहिए, वैज्ञानिक नाम, फिर गण कुल, फिर उसके पश्चात अपन मान सकते हैं उसके प्रमुख लक्षण, पोषक पौधे, सती महत्व है, जीवन चक्र, और लास्ट में आता है उसका प्रबंधन, जिसमें सस्य जैविक और रासायनिक प्रबंधन के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो बात करते हैं इसके जीवन चक्र की, जीवन चक्र की। तो प्रमुख बातें मैंने आपको बता दी है, फिर भी देख लीजिए एक बार दोबारा। जीवन चक्र कब दिखाई देंगे, नवंबर माह में, नवंबर माह में दिखेंगे। कारण, क्योंकि उस समय क्या हो गई, चने की फसल वगैरह होती है, तो नवंबर माह में ये क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। उसके पश्चात मैथुन क्रिया होगी, मैथुन क्रिया से मादा कीट अंडे देता है, मादा कीट अंडे देता है। जीवन काल में मादा कीट के द्वारा कितने अंडे बताए थे मैंने, जीवन काल में 500 से 1000 तक अंडे दिए जाते हैं। अंडों से लगभग 3 से 4 दिन बाद सुंडी बाहर निकलती है, सुंडी बाहर निकलती है। जो सुंडी है वह शुरू में सुंडी कोमल भागों को खाएगी, कोमल भागों को खाएगी, जैसे पत्तियां वगैरह जो होगी उनको खाएगी। और गिडार अवस्था में
जब गिडार अवस्था में ये आ जाती है, गिडार अवस्था में फल फूल सबको नुकसान पहुंचाने का कार्य ये करेगी। गिडार अवस्था में 5 बार त्वचा का क्या होता है, निर्मोचन होता है। त्वचा निर्मोचन का मतलब एक त्वचा को त्याग कर दूसरा शरीर प्राप्त करना, यानी कि अवस्था परिवर्तन उसके अंदर होता है। त्वचा निर्मोचन करके अपन कहते हैं 5 बार त्वचा निर्मोचन होती है, और अंत में जब पूर्ण विकसित वयस्क गिडार जो हो जाता है वह अपन मान सकते हैं 35 mm लंबा प्राप्त होता है। ये अपन मानते हैं। उसके पश्चात भूमि में 10 सेंटीमीटर गहराई में कौन सी अवस्था में रहते हैं, कोसा अवस्था में बने हुए रहते हैं, जब तक यह नवंबर माह नहीं आ जाता है। यानी जब तक ये चने की फसल वगैरह सक्रिय रहेगी उस समय तक तो ये बाहर रहेंगे, फिर कोसा अवस्था में चले जाते हैं और वापस उसी समय बाहर निकलते हैं। ये मुख्य अपन मानते हैं, इसका जीवन चक्र अपने को देखने को मिलता है। आशा करता हूं याद रह जाएगा। अब इसके पश्चात जीवन चक्र कंप्लीट होने के पश्चात स्टूडेंट्स अपन देखते हैं कि ये कीट का सब कुछ पढ़ लिया अपन ने, क्षति भी पहुंचा रहा है, जीवन चक्र भी। अब इसका प्रबंधन तो करना ही पड़ेगा, मैनेजमेंट, कि कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे इसके प्रकोप को रोका जा सकता है, तो उसके बारे में अपन ने पढ़ते हैं। तो देखिए इसका प्रबंधन। तो प्रबंधन में सबसे पहले अपन कौन सा प्रबंधन पढ़ते हैं बताइए। देखिए चाहिए वीडियो हो, अगर मैं कोई क्वेश्चन करता हूं ना तो उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। ये नहीं है कि अपन आंसर देंगे तो सर को सुनाई थोड़ी दे रहा है, अपन तो वीडियो दे रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे मेरे को सुनाई दे या न दे, इसके अंदर क्या होता है, अगर मैं क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं, पूछ रहा हूं और आप आंसर दे रहे हो तो ये मान लीजिए आपकी तैयारी बेटर हो रही है, आपकी तैयारी बेटर हो रही है, इसलिए साथ साथ में बोलने की कोशिश कीजिए। तो क्या पढ़ेंगे अब अपन प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे, मैनेजमेंट। और फर्स्ट क्या आता है इसमें, शस्य प्रबंधन। तो शस्य प्रबंधन में हमेशा ध्यान रखना, कीट की जब बात आती है तो पहली बात तो मैं यही बताऊंगा कि जब गर्मियां वगैरह आ जाती है ना, क्योंकि सर्दी में तो ये सक्रिय है, गर्मियों में ये क्या होता है, कोसावस्था में रहते हैं। तो गर्मियों में खेत जो होता है, खेत की गहरी क्या करनी चाहिए, जुताई करनी चाहिए। खेत की क्या करनी चाहिए, गहरी जुताई करनी चाहिए, यानी गहराई तक उसमें हल चलाना चाहिए, जिससे क्या होगा, कोष बाहर आकर बाहर आएंगे, कोष क्या हो जाएंगे, बाहर आएंगे। अब बाहर आएंगे तो देखो, या तो उन्हें जो कीट होंगे, पक्षी वगैरह खा जाएंगे, या तो पक्षी खा जाएंगे, या अपन कह सकते हैं तापमान। ये दो चीजें, या तो बाहर निकलेंगे भूमि पर तो जो पक्षी है, चिड़िया वगैरह है या मैना वगैरह जो भी होते हैं, वह उनको नुकसान पहुंचाते हैं, खाकर उनको खा जाएंगे, तो उस प्रकार समाप्त हो जाएंगे। या अपन कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो होता है, गर्मियों के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसके प्रभाव से ये क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। दूसरा अपन कह सकते हैं प्रकाश पास या फेरोमोन पास। प्रकाश पास या फेरोमोन पास या फेरोमोन पास, इनका प्रकाश पास का मतलब होता है प्रकाश उत्पन्न करने वाला कोई भी स्रोत, चाहे वहां पर अपन आग जला सकते हैं, कोई लाइट की व्यवस्था कर सकते हैं, उसकी तरफ ये क्या होंगे, आकर्षित होते हैं, तो उस समय इनको क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। या फेरोमोन पास का मतलब होता है कि कोई रसायन वगैरह का छिड़काव जिससे ये आकर्षित होकर एक जगह क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, उस समय इनको क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। एक इसके अंदर अपन मान सकते हैं कि गेंदा व टमाटर, यानी टमाटर को ये नुकसान पहुंचा रहा है तो टमाटर के साथ गेंदा की फसल अपने को करनी होती है। गेंदा व टमाटर को कतार में लगाना चाहिए, जिससे भी अपन मान सकते हैं कि यह प्रबंधन हो सकता है। कतार में लगाना चाहिए, इसके लिए अनुपात भी दे रखा है, 1:14 के रूप में इसे लगाना चाहिए। अब गेंदे के लिए कहा गया है कि गेंदा की जो एक अफ्रीकन प्रजाति आती है पास, गेंदा की अफ्रीकन प्रजाति पास का उपयोग इसके अंदर किया जाता है, जिसके कारण से अपन मान सकते हैं कि टमाटर को यह नुकसान नहीं पहुंचाता है।
तो ये तो थे इसके सस्य प्रबंधन। सस्य प्रबंधन के बाद में दे रखा है इसका रासायनिक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन यहां पर दिया हुआ नहीं है, तो अपन पढ़ेंगे अब इसका रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन में अपने को पता है कि रसायन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, रासायनिक प्रबंधन के नाम से जानते हैं। तो अपन मानते हैं फसल में जब फसल खड़ी फसल वगैरह होती है तो उस समय क्या किया जाता है, मिथाइल पेराथियान 2%। किसके लिए बता रहा हूं मैं, खड़ी फसल के लिए मिथाइल पेराथियान 2% रसायन होता है। मिथाइल पेराथियान 2% या मेलाथियान 5% या मेलाथियान क्या 5%, या तो मिथाइल पेराथियान 2% या मेलाथियान 5% या क्यूनोलफोस 1.5% या क्यूनोलफोस 1.5% का चूर्ण अपने को लेना है। 1.5% का चूर्ण लेना है और उसको 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करना है, छिड़काव करना है। चूर्ण 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करना है, इसका बुरकाव या छिड़काव किया जाता है खड़ी फसल के ऊपर। मिथाइल पेराथियान 2% या मेलाथियान 5% या क्यूनोलफोस 1.5% चूर्ण का अपन मान सकते हैं 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करना है, बुरकाव करना है। ये तो खड़ी फसल में। अब बात आते हैं कि जब पुष्पित अवस्था आती है, पुष्प अवस्था आ जाती है, पुष्प वगैरह निकलते हैं फसलों से या पादपों से, उस समय क्या किया जाता है। तो पुष्पित अवस्था में जो क्यूनोलफोस होता है, पुष्पित अवस्था में क्या करना चाहिए, क्यूनोलफोस 25 EC 1.25 लीटर, क्यूनोलफोस 25 EC 1.25 लीटर, या अपन कह सकते हैं जो कार्बेरिल आता है वह 25 किलोग्राम घुलनशील चूर्ण का प्रति हेक्टेयर की दर से क्या कर देना चाहिए, छिड़काव कर देना चाहिए। किसका, कार्बेरिल या कार्बेरिल 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या कर देना चाहिए, बुरकाव या छिड़काव कर देना चाहिए। और यह जो छिड़काव होता है यह 15 दिन में दोबारा होना चाहिए। यह अपन मान सकते हैं। इस प्रकार से इनका प्रबंधन किया जा सकता है और अपन इस कीट से क्या कर सकते हैं, बचे सकते हैं। इससे जो नुकसान होता है उससे बचे सकते हैं। तो एक बार पूरा कीट है 2 मिनट में मेन बातें आपको दोबारा बता देना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले अपन ने बात की थी चने का फली छेदक कीट, जिसका रासायनिक नाम मैंने आपको बताया था हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा बताया था। गण आपको बताया गया था लेपिडोप्टेरा। कुल आपको बताया गया था नोक्टिडी। सर्वभक्षी कीट माना गया था, सर्वव्यापी विनाशी कीट की संज्ञा इसे दी गई थी। अमेरिका में यह कपास की फसल को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए कॉटन बालवर्म के नाम से अपन इसे जानते हैं। इसके लक्षण की अगर बात करें तो यह वयस्क होते हैं, इसके रात्रिचर होते हैं, लाल भूरे रंग के होते हैं। लेकिन जब पूर्ण विकसित गिडार की अगर अपन बात करते हैं तो उसके अपन मानेंगे कि रंग हल्का पीला हरा या पीला भूरा अपन मान सकते हैं। पार्श्वों में पट्टियां पाई जाएगी और लंबाई 35 mm तक लंबा अपन इसे मान सकते हैं। क्षति व नुकसान की बात करें तो यह क्या होते हैं, पूरे वर्ष भर सक्रिय रहने वाला क्या होता है, कीट माना जाता है। यह अपन मानते हैं कि सुंडी अवस्था के अंदर यह क्या करता है, फलियों के अंदर प्रवेश कर जाता है, उनको खाने का कार्य करता है, कोमल अंगों खाता है। फिर धीरे धीरे अपन कह सकते हैं कि ये टमाटर के गुद्दे वगैरह इनको खाता है। और सुंडी अवस्था से वयस्क बनने तक यह लगभग 40 से 50 फलियों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। टमाटर को तो 50% तक नुकसान पहुंचा देगा, फलों में प्रवेश करके उनमें छिद्र कर देगा। फलियों में प्रवेश करके अपन कह सकते हैं कि उनके जो दाने वगैरह बनते हैं उनको क्या कर देगा, नष्ट करने का कार्य कर देगा। ये सतिया महत्व होता है। जीवन चक्र में बताया था कि यह क्या होता है, चने का फेवरेट कीट माना जाता है। तो ये क्या करता है, चने की फसल नवंबर माह में दिखाई देती है तो उसी समय ये कीट दिखाई देता है। उसके पश्चात इसमें मैथुन क्रिया होती है
और मैथुन क्रिया के पश्चात अपन कहते हैं मादा कीट के द्वारा अंडे दिए जाते हैं। मादा कीट के द्वारा एक जीवन काल मैंने बताया लगभग 500 से 1000 तक अंडे दिए जाते हैं। कितने? 500 तक 1000 तक अंडे दिए जाएंगे। ये अंडे 2 से 4 दिन में अपन मानेंगे प्रस्फुटित होंगे और इनसे जो सुंडी है वह बाहर निकलेगी। सुंडी जो होती है वह अपन मानते हैं कोमल अंगों को खाती है और सुंडी से गिडार अवस्था जो आती है, सुंडी से अपन मान सकते हैं कि गिडार अवस्था जो आती है उसमें लगभग अपन कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत समय लगता है। सुंडी अवस्था जो होती है वह 2 से 2.5 mm होती है, जबकि पूर्ण विकसित जो गिडार अवस्था होती है वह 35 mm तक मानी जाती है। गिडार अवस्था में 5 बार क्या होता है, त्वचा का क्या होता है, निर्मोचन होता है। उसके पश्चात अपन मानते हैं कि यह भूमि में गहराई में चले जाते हैं, कोशावस्था के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बात आई थी प्रबंधन की, तो प्रबंधन में आपको बताया था सस्य प्रबंधन में तो गर्मियों में खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए, जिससे जो कोशावस्था में कीट है वह कोष बाहर आ जाएंगे, जिससे या तो उनको कोई पक्षी वगैरह खा जाएंगे या टेम्परेचर के प्रभाव से नष्ट हो जाएंगे। दूसरा बताया प्रकाश पास या फिरोमोन पास के द्वारा, तो इससे क्या किया जाता है, कीटों को आकर्षित करके नष्ट किया जाता है। गेंदा व टमाटर को कतार में लगाना चाहिए, इसीलिए गेंदा की जो अफ्रीकन प्रजाति पास का उपयोग किया जाता है। 1:14 में गेंदा व टमाटर को लगाना चाहिए कतार के रूप में, जिससे पर मान सकते हैं कि टमाटर को नुकसान कम होता है। रासायनिक प्रबंधन की बात करें तो जो खड़ी फसल वगैरह होती है उसमें मिथाइल पेराथियान 2% या मेलाथियान 5% या क्यूनोलफोस 1.5% जो चूर्ण होता है उसका 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करना चाहिए, बुरकाव या छिड़काव करना चाहिए। पुष्पित अवस्था में अगर अपन देखें, पुष्प अगर आ गए तो उस समय क्यूनोलफोस जो 25 cc उसका 1.5 से 1.25 लीटर या कार्बेरिल जो होता है उसका 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। और इस छिड़काव को 15 दिन के पश्चात दोबारा करना चाहिए। इस प्रकार से इसका प्रबंधन किया जाता है। तो आज का जो पार्ट 6 है उसमें चने का फली छेदक कीट यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो बेझिझक आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।